अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं चाइना ईवू सिटी में होता हूँ। और जो है हम जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेके शिपमेंट से लेके कंपनी रजिस्ट्रेशन ये सारे जो हैं वो मतलब सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ दिनों से चूँकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि जो लोग कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली चाइनीज़ न्यू ईयर जो है वो गुजरा है, तो उसकी वजह से भी मैं कुछ बिज़ी था, कुछ अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से भी। तो आज जो है जिन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और उनकी जो जो क्यूरीज थी उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा ये एक फुल फ्लैज जो है वो वीडियो बना दूं, जिसमें तमाम जो दोस्त भाई मेरे से कांटेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है रिगार्डिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन इन चाइना, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में प्रोवाइड कर दूं। तो सबसे पहले जी ये बात नोट कर लें, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जस्ट वो लोग वीडियो देखें जो लोग ग्वांगचो में और ईवू में कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं। अगर कोई बंदा इनके अलावा किसी और जगह पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो वो काइंडली इस वीडियो को स्किप कर दे, वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि हम किसी और सिटी में डील नहीं करते, ठीक है। तो ना ही कोई टेक्स्ट करे जी फ़लाँ सिटी में जो है वो कितने चार्जेस हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है हमें। हर सिटी के डिफरेंट रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो जस्ट ग्वांगचो और ईवू वाले जो हैं ये वीडियो को देखें। तो अच्छा जी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें बताएं कि इसके चार्जेस क्या हैं। अगर हम ईवू में कंपनी ओपन करते हैं कि इसके चार्जेस क्या हैं, अगर हम ग्वांगचो में कंपनी ओपन करते हैं तो इसके चार्जेस क्या हैं। तो अब जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईवू की। तो और जो है जो लोग ईवू में कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं उसके क्या चार्जेस हैं, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक एक चार्जेस आपको वन बाय वन बता देता हूँ, ठीक है। आप काइंडली उसको नोट कर लीजिएगा। तो नंबर वन पे है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके जो चार्जेस हम लेंगे वो 3500 RMB हैं, ठीक है। उसके नंबर पे दूसरा चार्जेस है वो है अकाउंटिंग फ़ी। ये ईयरली बेसिस पे हम लेंगे 3600, ठीक है, 3600 रुपया। फिर उसके बाद आपके स्टैंप चार्जेस आ जाते हैं वो 200 हैं। फिर उसके बाद जो है आप जब ये मतलब इधर चाइना में आ जाएंगे, फिर आपका जो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे उसके जो चार्जेस हैं वो 3000 हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी ट्रांसलेशन है, और जो ट्रांसलेशन के चार्जेस हैं वो हैं 300। तो ये मैंने आपको सेपरेट करके एक एक चार्जेस बता दिए, जो कि टोटल बनेंगे आपके 10,600, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्वांगचो। अब ग्वांगचो के क्या चार्जेस हैं वो थोड़े इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ग्वांगचो के जो चार्जेस हैं वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के जो हैं वो 5000 हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फ़ीस जो है जो एनुअल बेसिस पे है वो 3600 है, 3600 सेम रहेगी। उसके बाद जो स्टैम्प चार्जेस हैं ये भी सेम रहेंगे, 200। उसके बाद जो वर्क परमिट है जिसके चार्जेस जो हैं डिफरेंट हैं, 5500। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन 300। तो ये आपके जो ग्वांगचो के टोटल बनेंगे ये 14,600 बनेंगे। अभी ये हमने चार्जेस की बात सेपरेट करके मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया, ठीक है। अब इससे पहले आपने क्या करना है, जब हम आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसमें आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले आपको अपना ऑफिस रेंट पे लेना है, ठीक है। आप किसी फ्रेंड को कह के ईवू में ओपन करना चाहते हैं तो ईवू में पहले एड्रेस हमें आपने देना है, हमने जब अप्लाई करना है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप किसी फ्रेंड को कह दें, वो आपकी हेल्प कर दे कि आपको ऑफिस रेंट पे ले दे। और अगर आप चाहते हैं कि ये सर्विस हम प्रोवाइड कर दें, आपको रेंट पे जो है ऑफिस हम जो है वो फाइंड करके दे दें, तो इसके थोड़े से हम चार्जेस लेंगे, ये भी आपको हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका जो है क्या कहते हैं प्रोसीजर किस तरह से स्टार्ट होगा। आपने ऑफिस रेंट पे ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना जो सबसे पहले पासपोर्ट है ना, इसको आपने क्या करना है, सबसे नोटरी अटेस्टेशन करवानी है। फिर उसके बाद मोफा में ही इसकी, जहाँ पे मोफा में अटेस्टेशन होती है, ठीक है, फ़ॉरेन ऑफिस, वहाँ पे साथ ही अपोस्टाइल की अटेस्टेशन है वो करवा लेनी है। पहले नोटरी करवाना है, ठीक है। ये अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने स्कैन करना है अपने जो है पासपोर्ट को। मैं आपको अटैच कर दूंगा कि किस तरह से वो आपको मतलब पहले आपकी पासपोर्ट पे कैसे स्टैंप होती है, फिर उसके बाद आपको किस तरह से जो है पोस्टाइल की अटेस्टेशन होती है, वो ये आप वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ये हमें सेंड कर देना है। हमने उसके बाद जो है आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब मीनवाइल आपने क्या करना है, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाकी जो रेडी करने हैं, वो आपने अपनी डिग्री,
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनको भी पहले नोटरी करवाना है, उसके बाद मोफा से जो है फॉरेन ऑफिसर अटेस्टेशन और साथ ही अपोस्टाइल की अटेस्टेशन, ये आपने अटेस्टेशन करवा लेनी है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की। इसके साथ तीसरा एक और डॉक्यूमेंट्स है वो कि 2 ईयर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। इसको आपने कोई टेस्ट नहीं करवाना, जस्ट आपका लेटर हेड पे जो है ये होगा, ठीक है। लेटर हेड पे आपका ये होगा वर्किंग एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी का जो रेलिवेंट हो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने रेडी रखने हैं। तो जब हम आपको जो है इनविटेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन ये दोनों चीज़ें भेजेंगे तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके चाइना में आना है। जब आप चाइना में आ जाएंगे फिर आपका यहाँ पे आके हम वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा, अब ग्वांगचो और ईवू में डॉक्यूमेंटेशन का क्या डिफरेंस है? जस्ट एक ही डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है जी, आपको बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी की डिग्री मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ग्वांगचो के अंदर कंपनी ओपन नहीं करवा सकते, लेकिन ईवू में आपकी मिडिल की डिग्री भी चल जाती है, मैट्रिक की डिग्री भी चल जाती है, ठीक है। तो आपकी कोई भी डिग्री जो है वो ईवू के अंदर चल जाती है, लेकिन ग्वांगचो में आपको मैंडेटरी है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर और ये सारा कुछ बता दिया, चार्जेस बता दिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कि किन लोगों को, कुछ लोगों को पता नहीं है कि यार वो कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें किस सिटी में कंपनी ओपन करवानी चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ मोटी मोटी सी प्रोडक्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग जो हैं उनको ईवू में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए और कौन कौन से लोग हैं उनको ग्वांगचो में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। तो पहले हम ईवू की बात कर लेते हैं। तो ईवू में जो लोग कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं वो देखें कि उनको किन प्रोडक्ट्स में डील करना है फ्यूचर में। ईवू में आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मेजर मिलेंगी, ठीक है। ईवू में आपको ज्वेलरी की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मिलेगी, ज्वेलरी बनी हुई उसकी एसेसरीज सारी ईवू से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको हैंडीक्राफ्ट हर किस्म का ईवू से मिलेगा। उसके बाद आपको दुनिया की बड़ी हार्डवेयर की मार्केट फैक्ट्रियाँ सारी इधर ही मिलेंगी। उसके बाद आपको स्टेशनरी दुनिया की बड़ी मार्केट ईवू में मिलेगी। टॉयज़ की दुनिया की बड़ी मार्केट, हर किस्म के लर्निंग टॉयज़, सेंसिटिव टॉयज़ और बड़े छोटे हर किस्म के टॉयज़ आपको ईवू में मिलेंगे। उसके बाद क्लोथिंग एसेसरीज जो है वो हर किस्म की वो आपको ईवू में मिलेगी। उसके बाद आपको क्रॉकरी जो है, क्रॉकरी की हर तरह की आइटम आपको ईवू में मिलेगी। उसके बाद जितनी भी हम अपनी रोज़मर्रा में स्मॉल आइटम्स यूज़ करते हैं, जर्नल आइटम्स, वो सारी की सारी आपको ईवू से मिलेंगी, ठीक है। लाखों प्रोडक्ट्स हैं स्मॉल प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी आपको ईवू से मिलेंगी जितनी भी जर्नल प्रोडक्ट्स हैं। तो जो इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो उनको चाहिए कि वो ईवू में कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्वांगचो में किस बंदे को कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। जो लोग मशीनरी में डील करते हैं, ठीक है, जो लोग बच्चों के गारमेंट्स में, बड़ों के गारमेंट्स में डील करते हैं, उनको ग्वांगचो में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। जो लेडीज़ बैग में डील करते हैं, शूज़ में हर तरह के डील करते हैं, उनको ग्वांगचो में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, लैपटॉप्स में डील करते हैं, मोबाइल एसेसरीज़ में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल की, लैपटॉप की, इनकी एसेसरीज़ की, ये सारा जो प्रोडक्ट्स हैं ये शनचन में होता है। और ग्वांगचो का जो डिस्टेंस है शनचन से वो तकरीबन 1.5 घंटे का। आप बस में बैठें ग्वांगचो में या आप फास्ट ट्रेन पे बैठें तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आप बस में जाते हैं तो तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा आपको ग्वांगचो से शनचन जाने का। तो आप जो है ग्वांगचो में ही ओपन कंपनी करके आप शनचन की ये जो जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स बताई हैं आप इनमें भी डील कर सकते हैं। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो आप जो है ग्वांगचो में जो है वो कंपनी ओपन करवाएं, ठीक है जी। तो ये वो सारी डिटेल्स हैं जो क्वेश्चंस हैं, लोग मुझसे पूछते थे, तो मैंने कहा कि एक ही वीडियो बना के ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं। अगर आपने इन सिटीज़ में कंपनी ओपन नहीं करवानी, अगर आपको इसमें कोई भी मतलब लगता है कि किसी और सिटी में, तो काइंडली आप मुझे ना मैसेज कीजिएगा ना रब्ता कीजिएगा, क्योंकि हम किसी और सिटी में डील नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलावा अब मेरा ख्याल है कि आपके जितने भी क्वेश्चन से जो कि बनते थे कोस्ट के हवाले से, टाइम के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से, मतलब रेकमेंडेड सिटीज़ कौन सी है, अगर इन प्रोडक्ट्स को देखा जाए, वो सारे मैंने आपको आंसर कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप जो है अब जो रेलिवेंट लोग हैं वही रब्ता करेंगे, इररेलिवेंट लोग जो हैं वो रब्ता नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।